हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ले लेते हैं एक्टोकार्पस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक्टोकार्पस की जो अधिकांश स्पीसीज है उसके अंदर एनाइसोगेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एनाइसोगेमस फिजियोलॉजिकल तथा मॉर्फोलॉजिकल दोनों प्रकार की हो सकती है। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमस का मतलब होता है कि आकार की पूरी यानी मॉर्फोलॉजी में मेल और फीमेल गैमेट एकदम सेम है लेकिन फिजियोलॉजी अलग अलग है। और मॉर्फोलॉजिकल का मतलब ये है कि फिजियोलॉजी एक जैसी लेकिन उनका आकार अलग अलग है। तो देखिए हम इसको एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे गैमेटेंजिया और गैमेट का फॉर्मेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पीढ़ी एकांतरण, फिर इसका लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले ले लेते हैं गैमेटेंजिया एंड गैमेट। गैमेट का निर्माण प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया में होता है। यद्यपि गैमेटेंजिया की संरचना तथा विकास जो होता है वैसा ही होता है जैसे प्लूरिलोक्यूलर जो स्पोरेंजिया होती है, लेकिन ये हमेशा अगुणित थैलस पर ही उत्पन्न होते हैं, हैप्लॉइड थैलस पर उत्पन्न होते हैं, जबकि स्पोरेंजिया डिप्लॉइड थैलस में बनती है। गैमेट जो होते हैं मोटाइल, बाइफ्लैजिलेटेड और किडनी शेप होते हैं। गैमेटेंजिया स्टॉक्ड या फिर अनस्टॉक या तो अनस्टॉक्ड होती है या फिर सेसाइल होती है, यानी कि इसके नीचे या तो वृंत नहीं होगा या बहुत छोटा होगा। स्पोरेंजिया के समान इसका निर्माण भी लेटरल की जो शाखा है उसके टिप पार्ट पर होती है। गैमेटेंजियल इनिशियल जो कोशिका गैमेट बनाएगी वो गैमेटेंजियल इनिशियल के रूप में कार्य करती है। रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन से ये भी 6 से 12 कोशिकाओं की एक श्रृंखला बनाती है। इस कोशिका में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य विभाजन के फलस्वरूप कई 100 कोशिकाएं बन जाती है, जैसे प्लूरिलोक्यूलर जो स्पोरेंजिया में बनती है। ये कोशिकाएं 20 से 40 अनुप्रस्थ स्तरों में व्यवस्थित होती है। प्रत्येक खंड का एक केंद्रीय जीवद्रव्य कायांतरित यानी रूपांतरित होकर बाइफ्लैजिलेटेड गैमीट बनाता है। इनका विमोचन गैमेटेंजियल के टिप पर या फिर लेटरल में एक छेद के द्वारा होता है। कुछ स्पीसीज जैसे सिलिक्यूलोसस में फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमस कंडीशन होती है, तो इसमें जो गैमीट फ्यूज होते हैं वो अलग स्ट्रेन के होते हैं, मॉर्फोलॉजी सेम होती है, जबकि कुछ के अंदर मॉर्फोलॉजी अलग अलग, फिजियोलॉजी सेम होती है। प्रत्येक स्ट्रेन में विकसित युग्मक जो होता है एक्टिव होता है, ये नारी युग्मक के रूप में कार्य करता है। इसके विपरीत दूसरा स्ट्रेन जो होता है वह कम सक्रिय होता है, यानी इनकी फिजियोलॉजी अलग अलग हो गई, एक मोटाइल होगा, एक नॉन मोटाइल या लेस मोटाइल होगा। तो देखिए गैमेटेंजिया और गैमीट का निर्माण वैसा ही हो रहा है जैसा प्लूरिलोक्यूलर जो स्पोरेंजिया में हो रहा था, लेकिन प्लूरिलोक्यूलर जो स्पोरेंजिया डिप्लॉइड थैलस पर थी, हैप्लॉइड थैलस पर है, बाकी सब सेम है। फिर देखिए गैमीट बन गया है तो फर्टिलाइजेशन। आइसोगेमस जातियों के अंदर आइसोगेमस में मतलब जो गैमेट फ्यूज होंगे वो एक जैसे होंगे। एक ही थैलस के दो विभिन्न गैमेटेंजिया में या एक ही गैमेटेंजिया के दो गैमेट जो होते हैं आपस में अटैच हो जाते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमस के अंदर अलग अलग युग्मक संयोजित होते हैं। सिलिक्यूलोसस में एक नर युग्मक सक्रिय जबकि जो फीमेल गैमेट होता है वो लेस एक्टिव होता है। इन जातियों में एक फीमेल गैमेट के चारों तरफ अनेक सक्रिय नर युग्मक एकत्रित हो जाते हैं। सभी नर युग्मक अपने एंटीरियर पार्ट से अटैच होते हैं। कुछ समय पश्चात केवल एक ही नर युग्मक जो होता है वो एंटर करता है, बाकी सारे वहाँ से डिलीट हो जाते हैं या फिर स्वतंत्र होकर तैरते रहते हैं। इस प्रक्रिया को जिसमें एक स्त्री युग्मक के चारों ओर अनेक नर युग्मक एकत्रित हो जाते हैं इसे क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है क्लम्प फॉर्मेशन। एक फीमेल गैमेट है, उसके चारों तरफ अनेक मेल गैमेट है, एक ही अटैच होता है, बाकी सभी वापस फ्री हो जाते हैं। ये क्लम्प कनेक्शन कहलाता है। एक्टोकार्पस सेकेंडस, इसमें मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमस पाया जाता है। युग्मक असमान आमाप के होते हैं। ये दो अलग अलग प्रकार के गैमेटेंजिया में विकसित होते हैं। छोटा जो होता है वो मेल होता है और बड़ा वाला फीमेल होता है। तो छोटे वाले युग्मक को अपन माइक्रोगैमेटेंजिया और गैमेटेंजिया को माइक्रोगैमेटेंजिया, गैमेट को माइक्रोगैमेट कहते हैं। बड़े वाले गैमेटेंजिया को मेगागैमेटेंजिया तथा इसे मेगागैमेट या मैक्रोगैमेट कहते हैं। ये आपस में अटैच होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। तो ये इस प्रकार से गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूजन। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में अटैच हो जाएंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, जैसे ही निषेचन होता है अंकुरण के तुरंत पश्चात निषेचन हो जाता है और निषेचन के तुरंत पश्चात अंकुरण होता है। अंकुरण के समय युग्मनज के अंदर माइटोटिक डिवीजन होते हैं, अतः जो विकसित होगा थैलस वो होता है डिप्लॉइड। इस डिप्लॉइड थैलस के अंदर यूनिलैक्युलर प्लूरिलैक्युलर दोनों प्रकार की स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो सकता है।
तो ये देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो थैलस बनता है वो हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉइड। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो थैलस यदि प्लूरिलैक्युलर से बन रहा है तो वो होगा डिप्लॉइड, यूनिलैक्युलर से बन रहा है तो वो होगा हैप्लॉइड। ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, 2n और n का एक के बाद एक चलता रहना। एक्टोकार्पस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक थैलस जो होता है अगुणित होता है। इसमें केवल यानी कि जो सेक्सुअल थैलस होगा वो हैप्लॉइड ही होगा। इसके अंदर गैमेटेंजिया का निर्माण होता है, चाहे आइसोगेमस हो चाहे एनाइसोगेमस हो। यूग्मनस जो जाइगोट है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, तो इससे हमेशा डिप्लॉइड थैलस बनता है। यानी कि गैमेटेंजिया हमेशा किस पर बनेगी, हैप्लॉइड थैलस पर। और रिप्रोडक्शन के बाद हमेशा क्या बन रहा है, डिप्लॉइड थैलस। डिप्लॉइड थैलस पर यूनिलैक्युलर प्लूरिलैक्युलर दोनों प्रकार की स्पोरेंजिया बन सकती है। प्लूरिलैक्युलर स्पोरेंजिया में जो स्पोर बनते हैं इसके जर्मिनेशन से वापस द्विकृत थैलस का निर्माण होता है। एक्टोकार्पस में यही चीज़ समझने लायक है कि किसके ऊपर क्या हो रहा है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड थैलस को समझने लायक स्ट्रक्चर। इसको आप देखिए यहाँ से समझ सकते हैं। एक्टोकार्पस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लूरिलैक्युलर स्पोरेंजिया, जूस्पोर और वापस आ गया यहाँ, तो ये तो हुआ क्या, 2n। ठीक है। जबकि एक्टोकार्पस में यदि यूनिलैक्युलर स्पोरेंजिया बन गई, यूनिलैक्युलर यानी मियोसिस, तो ये मियोसिस हुआ तो जूस्पोर बने x और उसने क्या बना दिया, एक्टोकार्पस। तो मियोसिस से जो हैप्लॉइड एक्टोकार्पस बना है उसके ऊपर क्या बनेगी, मेल और फीमेल गैमेटेंजिया। तो मेल और फीमेल गैमेट इनका फ्यूजन हुआ, वापस क्या बना, डिप्लॉइड थैलस। तो देखिए डिप्लॉइड थैलस पर या तो बनते हैं, डिप्लॉइड थैलस पर या तो बनते हैं जूस्पोर, कौन से वाले, प्लूरिलैक्युलर वाले, या बनते हैं यूनिलैक्युलर वाले। ठीक है। जबकि हैप्लॉइड थैलस पर हमेशा क्या बनते हैं, गैमीट। ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार से एक्टोकार्पस का लाइफ साइकिल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये ब्राउन एल्गी की जनरल कैरेक्टर और उसका एक मेंबर एक्टोकार्पस जो आपके सिलेबस में है वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे रेड एल्गी और उसका मेंबर।